बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। जैसा कि इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन लेके आता है जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। ज़िंदगी में किसी न किसी शोबे में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं, उसमें इल्मी सिटी की वीडियोस आप लोगों को मिलती होंगी, आप लोग देखते भी होंगे और आप लोगों के जवाबात भी आप लोगों को मिलते होंगे उन वीडियोज़ से। उम्मीद करती हूँ आप लोग हमेशा की तरह बखैर और आफियत से होंगे, अच्छी और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जिसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुर्बत का ये मतलब नहीं है कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, बल्कि गुर्बत में एक ये भी चीज़ आती है कि आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, आप प्रॉपरली आपके पास रहने की जगह नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपको हेल्थ की जो मसले मसाइल हैं, आप लोग प्रॉपरली हेल्थ की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हो सकती हैं बीच में अगर देखा जाए तो। और पाकिस्तान में जैसा कि आबादी का में भी इजाफा होता जा रहा है और गुर्बत में भी उसके साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। टॉपिक में एक बार आप लोगों को बता दूं, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है गुर्बत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इंक्रीज तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको ख़त्म करने की साइड पे आ नहीं रहे हैं, और अगर हम आ रहे हैं तो वो बहुत स्लोली हम इस पे काम कर रहे हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ लायन हिजाब मजहर मैम मौजूद हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा आप चेयरपर्सन हैं सकीना रशीद ट्रस्ट का, जो कि अहमदपुर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में है। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैमूना, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैमूना। देखने वाले सब लोगों को मैं बताती चलूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह लोग जिस टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह। पे आज बात करें हैं वो है गुर्बत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम खुद भी लोगों की हेल्प आउट करके उनकी मदद करें, पर्सनली भी अगर हम कर सकते हैं। मैम, हम लोग सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि दिन ब दिन गुर्बत में इजाफा तो हो रहा है, क्या वजूहात हैं, क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैमूना, फर्स्ट ऑफ बहुत ऑल फॉर वेलकम। इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। और ये है कि ये टॉपिक ऐसा लामत्ताही सिलसिला बन चुका है जिस पे जितनी भी डिस्कशन की जाए वो कम है। हाँ, जब तक हम इसके लिए कोई कारआमद अवामिल, कोई कारआमद ऐसे सिलसिले नहीं करेंगे जो जिससे इस बिल्कुल। चीज को रिड्यूस किया जा सके। इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इनफैक्ट दिस इज द टाइम टू एक्ट। हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो इस हवाले से ये है कि हमें गुर्बत बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तो इनइक्वालिटी है कि चीजों की ठीक है। तकसीम बराबर नहीं है। चीजों की तकसीम बराबर क्या, इस लेवल पे भी नहीं है कि हम मुनासिब तरीके से सब चीजों को सब लोग लेके चल सके। हमारे पास आप देखें कि 4 किस्म के तबकात हैं। एक बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि बहुत ही गरीब तबका है। जी। एक उससे थोड़ा सा बेहतर, एक उससे थोड़ा सा बेहतर, और एक उमरा। अब किस उनके क्या मसाइल हैं वो नहीं समझ सकते। एक चीनी कहावत है ना कि हमें किसी को खाना देने की बजाय, मछली देने की बजाय उसको मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। तो इस तरह से चीजें लेके चले तो मेरे ख्याल में हम सब कामयाब हो सकते हैं, हमारा मुल्क कामयाब हो सकता है। ठीक हो गया मैम। एक सबसे बड़ी रीजन अकॉर्डिंग टू मी, या कोई और भी देख रहा हो शायद उनको भी लगे कि हम पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो तो ठीक है, पढ़ते जा रहे हैं, जो ये मिडिल क्लास में भी आते हैं, लेकिन हमारी जो लोअर क्लास है वो पढ़ाई की तरफ आ ही नहीं रही है। देखा जाए तो उनको बहुत ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है, तो आपको लगता है कि अगर वो ऑप्शन अवेल करते हैं तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ आ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह से ही है कि हम देखें, मैं बीइंग एजुकेशनिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हूँ। और मुझे सबसे पहले समझ भी इसी चीज़ की आई थी कि एक ज़रूरियात ज़िंदगी में सेहत और खाना, इन 2 चीज़ों को अगर हम सही कर लें, सेहत और एजुकेशन को सही कर लें, तो हमारी आइंदा नस्लें बेहतरीन तरीके से चल सकती हैं। जिस तरह से आप ये कहेंगी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एजुकेशन उसके पास नहीं,
तो ऑफ कोर्स आप देखिए कि अगर हम रियासत की हद तक या अपनी खुद जिम्मेदारी लेते हुए, देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पे आके तो नबूवत खत्म हो गई, बिल्कुल। ऐसा ही है ना। अब आगे उनके हर उम्मती पे उस काम को लेके चलना फर्ज हो गया। अगर हम हर इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए ना सोचें कि नहीं ये हुकूमत ही करेगी तो होगा, हम एज एन इंडिविजुअल भी इस चीज को लेके चले तो हम किसी एक दिए के मुताबिक भी रोशनी कर सकते हैं अंधेरे में। जिन लोगों के पास खाने को नहीं है बेटा, जिन लोगों के पास सेहत की सहूलियात नहीं है, वो एजुकेशन की तरफ जाने का कैसे सोच सकते हैं। एक आम का पौधा है, आम के पौधे का फल आपको कितने सालों बाद मिलता है। तो एजुकेशन इज जस्ट लाइक दैट। हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, वी हैव टू फोकस अपॉन दैम। अगर हम उनको इस तरह से जरूरियात जिंदगी, जिसमें बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिश नहीं होती, रोटी कपड़ा और मकान 3 चीजें होती हैं, वो उनको मिलती जाए, दवाइयां उनको मिलती जाए, तो उनका जहन कंपैरेटिवली आसूदा होके वो अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर बच्चा पढ़ता जाता है, अभी मैं मिसाल दूंगी कि एक सीएसएस किया है एक बच्ची ने, और उसके आंसू आ गए ये सोचते हुए कि उसके वालिद कोयले की कान में मजदूर है, और उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो बच्ची सीएसएस कर गई है या उसके क्या फवायद हैं। सो अवेयरनेस एट एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन जो है उसको हम ग्रास रूट लेवल पे लेके चलें, तो ही हमारी मुल्क में से या ओवरऑल सोसाइटी में से गुर्बत कम हो सकती है। हमें भीख को फरोग नहीं देना चाहिए। हम बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब उनसे कहा जाता है कि जी किसी बच्चे की पढ़ाई का आप मंथली खर्च उठा लें, तो वो कहते हैं नहीं। लेकिन जब वो किसी भी चौक पे खड़े किसी फकीर के बच्चे को देख रहे होते हैं, जिनका पीछे ठेका भी मुख्तस हुआ होता है, जी। उनको वो 10-20 रुपए भी दे देते हैं, 100 रुपया भी दे देते हैं। अब राशन बांटना एक बहुत अच्छा काम है। मैं ये बताऊंगी कि लायंस क्लब इंटरनेशनल में हम लोग, लाहौर फर्स्ट वुमेन लेडीज लायंस क्लब का जो है, लाहौर फर्स्ट वुमेन लायंस क्लब का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्कूल के बच्चों की फीस भी देते हैं, उन्हें किताबें भी लेके देते हैं, और उन्हें किताबों के साथ साथ हम जो ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी साथ करते हैं, ताकि वो पेट भर के खाना खा सकें। उनको ये टेंशन ना हो, उनके पेरेंट्स को ये टेंशन ना हो कि हमने अपने बच्चे को आज स्कूल नहीं भेजना और किसी के घर काम पे लगाना है। अब भट्टे पे आप देखें कि बच्चे जाते हैं, वहां पे वो काम करते हैं, वहां पे भी उन लोगों के साथ यही मसाइल आते हैं कि जब किसी का रोटी पूरी नहीं होगी, वो अपने बच्चे को अपने साथ काम पे लगाएगा ना। सो वी हैव टू फोकस अपॉन एजुकेशन एंड द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलते हुए सिर्फ एक ज़कात का सिस्टम ही सही ईमानदारी से करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा से वो वक्त आ सकता है कि ज़कात देने वाले तो होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। मैम हम इसके ऊपर भी आएंगे, हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं। अभी आपने जिस तरह कहा कि उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी भी आई सीन एग्जांपल्स आपने भी देखी होंगी जिस तरह आप काम करी हैं कि बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, उनको यूनिफॉर्म दे रहे हैं, उनको पढ़ाने की टाइमिंग्स भी उनकी फ्लेक्सिबल किए कि जी आप सुबह के टाइम काम पे चले जाओ, आप लोग काम के बाद 4 बजे या 8 बजे आप लोग आ जाओ। लेकिन बच्चे इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, फिर भी वो नहीं आते। फिर भी पेरेंट्स का फोकस जो है वो यही है कि जी पढ़ के की करना है, या सानू की जरूरत है, साढ़े पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, नौकरी के लिए लभ जानी है, ए बहुत चंगा काम है। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। फ्यूडलिज्म मैम हमारी जो बहस है वो किसी और साइड पे चली जाएगी। जब मैं इसको क्वेश्चन इस तरह जनरेट करूंगी कि आप उनके बारे में आप ऐसे ऐसे पेरेंट्स के बारे में ये है कि उन्हें भी बुला के एजुकेट करना चाहिए, उन्हें भी बताएं, इसके फवायद बताएं। लेकिन ऐसे फवायद सिर्फ बताने से नहीं होता, कुछ लॉन्ग टर्म उन्हें साथ लेके चलना चाहिए। मैं इसमें आपको मिसाल दूंगी कि मेरे घर में आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s, मेरे घर में एक औरत काम करती थी, उसकी बच्ची को मैंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन एग्री नहीं हुए वो लोग, उसके वालिद नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं। आज उस बच्ची का मुझे फोन आया, आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले,
कि जो गलती मेरे वालिदैन ने मेरे लिए की थी और आज मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में झाड़ू टाकी पोछा कर रही हूँ, मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती। खुदा के लिए मेरी बेटी को आप इस तरह से अडॉप्ट कर लें कि उसे पढ़ा के मेरे पास भेज दे, मैं 10 साल वेट कर लूंगी। एक नस्ल जो गलती करती है वो दूसरी नस्ल उसको बेहतर तरीके से सोच सकती होती है। क्यों? कि उसी के मुकाबले में एक और बच्चा था जिसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ दैट चाइल्ड ओवर हियर। वो उसको जिस वक्त मैट्रिक के बाद, जिन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया, मैट्रिक के बाद उन्होंने कहा दुकान पे बैठो, वो बैठ गया। लेकिन उसके अंदर वो इंस्पिरेशन थी, वो चीज थी कि वो मेरे से पढ़ने आता था। नाउ ही इज माशाल्लाह मास्टर्स, और मास्टर्स से भी ऊपर वो बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज कर चुका है। जिंदगी की तगोदौ में वो आगे ऐसे चला है कि ही इज ओनर ऑफ वन ऑफ द चेन्स ऑफ स्कूल्स। ठीक हो गया, ये माशाल्लाह। चीज होती है कि माशाल्लाह कहीं पे पेरेंट्स को, लोगों को हमें इस तरह से गाइड कर देना चाहिए, हमारी जुबान में वो असर होना चाहिए, हमारे अमल में वो सदाकत होनी चाहिए कि एजुकेशन हम इस तरह से लेके चलें कि इसे हम उन लोगों के अंदर डाल दें। हाँ, हाँ जी, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए हमें भी थोड़ी कुर्बानी चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज कि जी टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हो गए हैं, टाइमिंग्स के साथ कुछ थोड़ा सा मुसावाना तकसीम करते हुए महाना वजीफा अगर उन लोगों को दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो पेरेंट्स भी ये सोचे कि हाँ जी कोठी से इतने पैसे मिलते हैं। लाइक मैं अपनी मिसाल दूंगी, मेरे घर में एक बच्ची है इस वक्त, काम करती है। ठीक है। उसको मैं सुबह गवर्नमेंट स्कूल के टाइमिंग्स के मुताबिक भेजती हूँ, दोपहर को 2 बजे वो आती है। मैं कहती हूँ ठीक है, आप मेरे पास रहो, और आप बज़ाहिर आपको ये, और उसके पेरेंट्स को मंथली सैलरी भी जाती है। अब अभी उनसे मैंने उनकी दूसरी बेटी भी मांगी है। मैंने कहा तुम लोगों से नहीं पढ़ाए जाने, तुम लोगों ने 6 से 12 तनख्वाह के चक्कर में उन्हें आगे ले जाना है कि फुल ऐसे ही टाइम करें और इनका मुस्तकबिल नहीं बनेगा। वो बच्ची यहाँ गवर्नमेंट अप्पा स्कूल में पढ़ रही है मेरे पास माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो इस मैम तरह अभी अगर आपने हर इंसान 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी लेता जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिया रोशन होगा। ठीक हो गया। जिस तरह आपने मैम We हाना have to पैसों take की बात that. की, We have to अ, make an example. ठीक है। आपने जिस तरह महाना उसकी बात की कि उनको पैसे दिए जाएँ या और जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनको भी तो हम लोगों ने एक लिमिटाइज़ किया हुआ है। कोई वर्कशॉप पे काम कर रहा है, उस बेचारे को ₹100 मिल रहा है दिहाड़ी का, पूरा दिन वो लगा रहा है, 100 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग भी चीज़ें नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के बारे में या आप क्या कहेंगी कि किस तरह वो उनकी फैमिली सर्वाइव करें? हेलो? हेलो, मुझे समझ नहीं आई बेटा आपने क्या अ, पूछा। आई कांट मैं हेयर पूछ यू। अच्छा मैम, अब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। मैं कह रही हूँ कि जिस तरह आपने बात की कि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको तनख्वाहें कम देते हैं या बहुत जगह वो काम करने जा रहे होते हैं, उनको प्रॉपर्ली तनख्वाह नहीं दी जाती। तो इसमें एक हमारा भी तो कसूर है ना कि हम उनको एक, आपने जिस तरह बात की कि इक्वालिटी इक्वल हम उनको नहीं रखते हैं। तो किस तरह वो लोग खुद अपने राइट को लेकर चलें, किस तरह वो लेके चलें कि जी हमें आप प्रॉपर्ली पे करें ताकि हम स्कूल्स जाना शुरू करें या हम और भी काम करें? हेलो? हेलो? मिनिमम वेजेस सेट करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को पर कैपिटा देख के। हेलो। मैम हम जी, जी। मैम हम गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस हैज टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मिनिमम वेजेस जो हैं वो सेट होनी चाहिए ना। अच्छा मैम, हमारे पास ऑडियंस में एक क्वेश्चन है कि गुर्बत का खात्मा मिनिमम यकजहती। वेजेस सेट होनी चाहिए। ठीक हो गया। हमारे पास ऑडियंस चाइल्ड में जो लेबर है पे पाबंदी होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर पे पाबंदी होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस, अब आप देखिए कि कितनी सख्ती होती है जिस वक्त के जिसके पास हेलमेट नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। बिल्कुल। गुर्बत का खात्मा। हमारे पास मैम क्वेश्चन मैं रिपीट कर लूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो आप मुझे सुन सक रही हैं?
जी बिल्कुल यकजहती की बिना पे किया जा सकता है, लेकिन जी मेरे सामने क्वेश्चन आ भी गया है कि जी गुर्बत होगा। का खात्मा यकजहती की बुनियाद पर किया जा सकता है। एक बच्चे को पढ़ाने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। जी बिल्कुल यकजहती की बिना पे किया जा सकता है। एक बच्चे को पढ़ाने से गुर्बत खत्म नहीं होगी, लेकिन आप ये चीज देखिए कि एक बच्चे को पढ़ाने से एक दिया रोशन होगा जिसकी लौ आगे बहुत से बच्चों तक जाएगी। हमें कोई भी, आप इस पे मैं मिसाल देना चाहूंगी कि जिस वक्त नमरूद की आग जल रही थी, तो उसमें एक चींटी ने अपनी चोंच में पानी का कतरा ले चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके पानी का कतरा गिराया। तो उसे कहा गया कि इससे क्या है, तुम्हारे पानी के कतरे से या एक चिड़िया इस नमरूद की आग में क्या कर सकती है। उसने कहा एटलीस्ट मुझे सवाब कोशिश का तो मिलेगा कि मैंने कोशिश की। अगर हम ये सोचें कि हम एक बच्चे को पढ़ाने से गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, ये कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी हमारी। वो एक ठीक है। बच्चा कल को मुआशरे के लिए कितना, मैंने अभी मिसाल दी आपको कि वो बच्चा इज द ओनर ऑफ चेन ऑफ स्कूल्स नाउ। तो मैं अगर उस वक्त ये सोचती कि उसे एक बच्चे से फर्क नहीं है, आज वो हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है माशाल्लाह। कोई भी नेकी कम से कम समझ के नहीं सोचनी चाहिए, रायगा नहीं जाता कोई भी काम खुलूस से नियत से किया हुआ। ठीक हो गया। मैम हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अहमदपुर शिरकिया में आप में एक अरसा काम किया है, आपने क्या डिफरेंस पाया वहां और लाहौर की पॉवर्टी में? जी वहां की पॉवर्टी बेइंतहा पॉवर्टी है जिसको देख के आंखें नम हो जाती थी। लाहौर की पॉवर्टी में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्योंकि लोगों के लिए एनजीओज और लोगों की अप्रोच जो है वो ज्यादा इजी होती है, तो इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली उस लेवल पे नहीं आ सकते होते। आप छोटी जगहों पे देहात में गांव में जाएं, वहां बहुत ज्यादा गुर्बत होती है। यहाँ पे उस लेवल ठीक पे है। उस तरह से नहीं, क्योंकि वहां पे एक देखें फ्यूडलिज्म भी है। बिल्कुल। वहां पे और भी इस तरह से चीजें हैं कि लोग किसी को गंदुम की एक प्लेट दे के समझते हैं कि हमने कुछ दे दिया। ठीक है। वेयर लाहौर में जिस वक्त आप ये देखें कि यहाँ पे लोग आते हैं तो दे स्टार्ट डिमांडिंग एटलीस्ट फ्रॉम 100 रुपीज। अगर आप उस 100 रुपए को गंदम के साथ देखें तो आज भी वो 1 किलो से कुछ ऊपर आटा आ जाता है, जिससे 4 लोग मिलके बैठ के एक घर का एक टाइम का खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। अहमदपुर शर्किया में गुर्बत या ऐसे तमाम इलाकों में गुर्बत बेतहाशा है, बेतहाशा, जो हमारी सोच में भी नहीं आ सकती। मैं तो क्योंकि उन चीजों की आई विटनेस हूं, लोगों के पास वहां पे सर्दियों में पहनने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा कि गर्म कपड़े और जूती भी नहीं होती। ठीक हो गया। मैम आज भी जिस अहमदपुर शर्किया में एक औरत की वेजेस जो है वो बैठा 1500 रुपीज घर की सफाइयां करने की, 50 रुपए डेली, जबकि यहाँ पे खवातीन ने, काम करने वाले वर्कर्स ने रेट रखा हुआ है 10 मरले का इतना, कनाल का इतना। ऐसा ही है। वहां पे आज भी 1500 ले रही हैं। जी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था वो अच्छा मैम, अभी मैं एनजीओ जरा वगैरह रिपीट की बात कीजिएगा। करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं ही आपसे करूं, क्योंकि ऑडियंस के क्वेश्चन हम अभी लेंगे। क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि आप जिस तरह एनजीओ की बात करिए, आपकी भी एनजीओ है, तो एनजीओ किस तरह हेल्प आउट करिए। गवर्नमेंट को तो हम साइड पे कर देते हैं ना, गवर्नमेंट के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एनजीओ की बात करते हैं। एनजीओ किस तरह हेल्प आउट कर रही हैं, क्योंकि अगर वहां पे भी अहमदपुर की बात करें तो जी वहां पे भी तो इतनी ज्यादा है टेक्निकली, तो अब तक लोगों को अवेयर कर देना चाहिए ना उनको। हेलो। जी हेलो।
हेलो। जी मैम, आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं, मुझे आखिरी लफ्ज सिर्फ एनजीओ का समझ आया, इससे आगे कुछ नहीं समझ आया। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि एनजीओज की जिस तरह आप बात कर रही हैं कि एनजीओज बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रॉपरली अवेयर नहीं किया है लोगों को। जिस हिसाब से अगर हम फिगर निकालें तो बहुत ज़्यादा एनजीओज हैं पाकिस्तान में, तो व्हाई आर दे नॉट वर्किंग प्रॉपरली? देखें जी, आई विल नॉट टेल और टॉक अबाउट एनी अदर एनजीओ ऑफ पाकिस्तान। मैं तो अपनी एक लायंस क्लब्स इंटरनेशनल की बात करूंगी कि हमें तो वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। हमें तो यहाँ तक है कि हमें जहां पता चलता है हम अपनी हद तक जितनी एक इंसानी कोशिश है हम वो मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं जी। हमने स्कूल्स भी अडॉप्ट किए हुए हैं, हमने स्टूडेंट्स भी। अभी मिसाल के तौर पे लाहौर इकरा लायंस क्लब है, वो मैंने अभी बिल्कुल नया तश्कील दिया है, और वो स्पेशलिटी क्लब है जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ तमाम प्रोजेक्ट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स के लिए करने का है। तो ठीक ये है। चीज है कि इस तरह की चीजों में एनजीओज और हमारी लायंस क्लब्स इंटरनेशनल बहुत ज्यादा काम कर रही है। अब मतलब हर किस्म के डिजास्टर में, अभी ये कोरोना के सिलसिले में भी हमारे जो है वो वेंटिलेटर्स तक जो है वो हमने सर्विसेज हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए हैं और करने आगे मजीद बहुत ज्यादा हर हर फील्ड में काम करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई हमारे एक साहब लायन मेंबर गए और वहां पे उन्होंने एक शख्स को देखा, वो मेहनत मजदूरी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे मांगते क्यों, तुम्हारे हाथ में कोई हुनर है? उन्होंने उसने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा हम, अच्छा ठीक है, हम कश्ती बना के उसको ले दी और वो उससे उसने अपना सिलसिला रोजगार शुरू किया। बाद में ठीक वो है। शख्स आया और उसने आके 1 साल बाद बताया कि साहब अब मेरी 4 कश्तियां हैं, माशाल्लाह मेरा कारोबार फरोग पा गया। तो ठीक है। ये चीज है कि लायंस क्लब ज्यादा फोकस करता है हर चीज पे, हर ज़रूरत पे हम कोशिश करते हैं कि हम तमाम मेंबर्स मिलके और पूरे प्रॉपर तरीके से हम उसको साथ लेके चल सके। बहुत सारे स्कूल्स भी अडॉप्ट किए हुए हैं बच्चों के। अभी जैसे रिसेंटली एक सिलसिला चला था कि बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए थे उन्होंने, स्टॉक ऑफ कर ठीक दिए है। थे ड्यू टू नॉन पेमेंट। जाहिर है जब पेरेंट्स की नौकरियां नहीं है वो फीस नहीं दे सके। ऐसे उसमें ही। से हमारा एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है जिसमें से हमने जो टॉपर बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चों की फीस पे करके उनको रीइंस्टेट करवाया स्कूल्स में। अभी रिसेंटली मैंने एक और बच्ची थी, वो भी इसी तरह के फार फ्लंग एरिया फैसलाबाद के साथ एक जड़ावाला जगह है वहां की है, तो उसका एडमिशन होना था। एंड बच्चे तो जाहिर है फोकस करते हैं इन चीजों पे, लेकिन मैंने उसे गाइड किया। मैंने कहा बेटा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर बुक्स, फॉर ठीक योर है। यूनिफॉर्म एंड फॉर एवरीथिंग। अब अगर आप ये सोचो कि इतने कम नंबर्स के साथ आपको हम किसी प्राइवेट कॉलेज में उस लेवल पे दाखिल करवा दें जहां पे इतनी इतनी अमाउंट में बाकी और 4 बच्चे भी साथ जो है वो से फैसिलिटेट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है। दे एग्रीड, और उस बजट में फिर एक की बजाय माशाल्लाह 4 बच्चे फैज़याब हुए। ठीक तो हो ये गया। चीजें हैं जो कि एनजीओज करती हैं। अब ऑफ कोर्स एनजीओज उस लेवल पे आके पूरा मुकम्मल नहीं एरिडिकेट कर सकती अगेंस्ट पॉलिसीज जी। ठीक है। मैम, हमारे पास ऑडियंस में से क्वेश्चन था कि हाउ इनवाइट दोज पुअर फैमिली जिनका ट्रस्ट टूट चुका हो। मैंने कोशिश की कि गरीब लोगों को आगे लाऊं एजुकेशन में, पर वो समझते हैं इसमें हमारा फायदा है, उनका नहीं है। आई एम टीचिंग असिस्टेंट एट सिंध यूनिवर्सिटी। यू गॉट द क्वेश्चन? इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी कोई एक स्टूडेंट हो उसको आप एज रोल मॉडल वहां पे पेरेंट्स के साथ और उन लोगों के साथ, या आई गॉट द क्वेश्चन। ओके ओके। तो उसमें ये है कि उनको एक रोल मॉडल स्टूडेंट आप सामने ला सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये देखें जी ये बच्चा है, ये आज फायदा है। हम अपनी मिसाल दे सकते हैं, ठीक है। हम अपनी मिसाल दे सकते हैं, हम बहुत से और लोगों की मिसाल दे सकते हैं। हर शख्स सोने का नवाला लेके पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर हम देखें तो हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी है। हमने कहीं ना कोई जिंदगी में बहुत कोशिश की है जिससे हम आगे बढ़े हैं। बहुत से प्राइवेट कैंडिडेट्स भी आज बहुत ज्यादा अच्छी सीट्स पे हैं। ऐसा कुछ
कुछ नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी पीएचडी लोग बना रही है, और अल्लामा इकबाल ओपन बिल्कुल है। यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जो कि काम करने वाले लोगों के साथ साथ उन्हें लेके चलता है। बड़े फ्लेक्सिबल उनके बिल्कुल। एजुकेशन टाइमिंग्स हैं। तो और वो देखें, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान पूरा लेवल पे काम कर रहे हैं। इसी तरह ये साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका अभी ये क्वेश्चन आया था। ट्रस्ट लेवल टूटता है, हमारा हर लम्हे टूटता है, लेकिन हमें उसको नेगेटिव नहीं, हमें हमेशा जिंदगी की पॉजिटिव साइड देखनी और दिखानी चाहिए। अगर ये तमाम लोगों में से सिर्फ 2 बच्चों को भी लेके ऐसे चल सकेंगे जो इनके साथ चले, तो 2 साल के अंदर अंदर लोगों का ट्रस्ट लेवल वापस बहाल हो जाएगा, इनका एक कारवां बन जाएगा, ये कामयाबी मिल जाएगी। ठीक हो गया। मैं भी मैम टीचर ये सोचती होती थी कि हमारी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स होते थे तो सबसे पहले फोकस मैं कमजोर बच्चे पे करती थी। ऐसे ही होना दूसरों ने तो चाहिए। चलना था, जो ही वो कमजोर थोड़ा सा एक आगे आता था, सारी क्लास बैलेंस हो जाती थी। मैम ऐसा ही होना चाहिए। टाइम हमारे पास कम है, टॉपिक जो है वो जैसे आपने पहले ही कहा था कि बहुत वास्ट टॉपिक है और हम इस पे जितनी बात करें उतनी कम है। आखिर में मैं कहूँगी एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकती हूँ, या देखने वाला कोई भी अगर हमें देख रहा है कुछ करना चाह रहा है तो वो किस तरह हेल्प आउट करे। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, बी अ रोल मॉडल, बी अ पॉजिटिव वाइब्स पर्सन फॉर एवरीवन। हजूर ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपने बच्चे को लेके आई कि ये मीठा बहुत खाता है, आप इसको नसीहत कीजिए। उन्होंने कहा कल आना। अगले दिन जब उसे नसीहत की गई तो ये कहा गया कि अब कल मैंने मीठा खाया हुआ था, मेरी बात में असर नहीं था। तो जब हम अपनी बात में असर पैदा करना चाहते हैं तो खुलूस से नीयत से करें। ठीक हो गया। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ठीक है। आप जो कहें आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप अपने घर के काम करने वाले या मोहल्ले के गली की नुक्कड़ के एक फकीर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना शुरू कर दें। आपके अंदर देखें, एक जमीर है हमारे पास, वो जमीर हर अच्छे काम पे हमें शाबाश देता है। आपको जिस चीज से सेटिस्फेक्शन हो, आप किसी भूखे को खाना खिला के देखें, आपको सेटिस्फेक्शन होगी। आप कोई एक अच्छा काम कर, आप किसी दिन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह करे अल्लाह सबको तौफीक दे 5 नमाजें पढ़ने की, कोई एक मिस हो जाए, अगर वो आपको क्लिक कर रही है, आप 5 पूरी पढ़ लें तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है। आप हर वो काम कीजिए बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत इंसान के, बिकॉज ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले। आपको जरा सा भी जहां से तस्कीन मिलेगी, आपको लगेगा कि आप एक अच्छे सिलसिले में चल रहे हैं। आप भूखी बिल्ली को दूध पिला दीजिए, आप किसी जानवर को बोटी डाल दीजिए, आपको सुकून महसूस होगा। तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। अपना हिस्सा डालिए, बच्चों को एजुकेट करने में हिस्सा डालिए, अच्छा इंसान बनाने में हिस्सा डालिए। क्या पता आपका कहा हुआ एक लफ्ज उसकी तमाम जिंदगी के लिए, उसके लिए ऐसा बेहतरीन साबित हो कि वही उसकी एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी का बायस बन जाए। मैंने ट्रस्ट शुरू किया, मेरी वालदा की आंखों का मसला था, और मेरे दिल में यही आया कि हम तो जिंदगी का तमाम चीजें अफोर्ड करने के बावजूद उनकी आंखों की बिनाई वापस नहीं ला सकते। तो मैं उनके नाम पे सकीना रशीद ट्रस्ट जो है वो बनाऊं, और वहां पे लोगों की आंखें बने। क्या पता किसी की दुआ काम आ जाए, जो नहीं पहुंच सकते वो पहुंचे। और आप यकीन बिल्कुल। मानिए कि मेरी वालदा के इंतकाल तक मेरी वालदा नाबीना नहीं हुई थी, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये विद इन 6 मंथ्स नाबीना हो जाएगी, और वो उस तरह से 12 साल जी। ये हमें नेकी मल्टीप्लाई होके मिलती है। हम एक बच्चा पढ़ाते हैं, वो आगे जैसे जैसे चलता है। अभी ये जिन साहब ने कहा ये एक बच्चा पढ़ाएंगे ना, इनका सिलसिला चलता जाएगा। देखो बेटा, कोई भी शख्स इस्लाम जब आया था तो पहले दिन खुल के नहीं था आया। हजरत बिल्कुल। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद उसका बाकायदा ऐलान किया गया था। लेकिन तबलीग इस्लाम हुई थी, ये सोच के नहीं थी हुई कि हमने नहीं करनी। चंद लोग थे, 13 लोग थे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ऐसा ही है। जी जी। जब कुछ लोगों ने किया और उनकी तालीमात को देख के, उनके लाइफ स्टाइल को देख के, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने से पहले सादिक और अमीन थे। बिल्कुल। हमारी पर्सनैलिटी उनकी सुन्नत पे चलते हुए हम इस तरह से चले कि लोग हमें
आइडियलाइज करके हमारे तरीकों पे चलने की, साथ अच्छाई की तरफ कोशिश करें। एक भी शख्स अगर हम एक दिया भी जला लें तो वो भी रोशनी का बाइस होता है, बिल्कुल मैम। अंधेरे थैंक वाली यू, जगह पे। थैंक यू सो डोंट मच थिंक कि मैम। हमने फानूस ही लगाना है। थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंटरव्यू, और थोड़ा सा हिस्सा फॉर डालें, आप जो भी एजुकेशन में का डालें, इंसानियत में डालें, गुर्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। थैंक यू मैम, आप इंटरव्यू के लिए और जो भी काम आप कर रही हैं हमारे मुल्क के लिए, और जो भी एनजीओ आपकी चला रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों जैसे लोगों की फॉर मोटिवेशन एज वेल। और देखने वाले सब लोगों से यही बात मैं एंड में कहूँगी कि आप लोग अपने घर से स्टार्ट करें, अपने आपके जो भी हेल्पर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको प्रॉपर फूड दें, उनके वेजेस वगैरह है प्रॉपरली सेट करें, ना कि उनके आप पैसे काट रहे हैं कोरोना की वजह से, या कोई भी और आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दूसरों की भी हेल्प करने की कोशिश करें। इसी तरह ही हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज होगी, या हमें डिफरेंट लोग तरक्की करेंगे, या हम भी तरक्की करेंगे, इस तरह डिफरेंट लोग हमें दुआएं देंगे। थैंक यू वंस अगेन मैम। मुझे मेमूना नसीम को इल्मी सिटी के इस लाइव सेशन से दीजिए इजाजत। हम लोग दोबारा से जरूर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।